हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की मानवीय लागत भयावह थी। युद्ध में सैन्य और नागरिक दोनों 16 मिलियन से अधिक लोग मारे गए। नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी को मिटा दिया गया। 1919 में फ्रांस में युद्ध समाप्त होने के बाद 18 से 30 वर्ष के बीच के हर पुरुष के लिए 15 महिलाएं थीं। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव बहुत विनाशकारी था, लेकिन इसने चिकित्सा, युद्ध और राजनीति और सामाजिक दृष्टिकोण में कई नए विकास भी किए। प्रथम विश्व युद्ध ने युद्ध की प्रकृति को बदल दिया। हवाई जहाज, पनडुब्बी, टैंक सभी एक नई भूमिका निभाने लगे और युद्ध कला में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी एक आवश्यक तत्व बन गया। युद्ध के दौरान हथियारों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीकें विकसित हुईं, जिन्होंने युद्ध के बाद के वर्षों में अन्य उद्योगों में क्रांति ला दी। दुनिया में सबसे पहले रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था, जब जर्मन लोगों ने 1915 में यिप्रिस में जहरीली गैस का इस्तेमाल किया था। आधुनिक सर्जरी का जन्म प्रथम विश्व युद्ध में हुआ, जहां सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल्स में एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्लास्टिक सर्जरी का विकास हुआ। जब 1914 में यह खोज किया गया कि ब्लड क्लॉटिंग को रोका जा सकता है, तब ब्लड बैंक का भी विकास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने डॉक्टर्स को युद्ध के शारीरिक तनाव के विपरीत भावनात्मक अध्ययन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सेल शॉक और दर्दनाक सदमे की पहचान आम लक्षणों के रूप में की गई थी। युद्ध का यूरोप के क्लास स्ट्रक्चर पर भी प्रमुख प्रभाव था। अन्य वर्गों की तुलना में उच्च वर्गों को आनुपातिक रूप से अधिक नुकसान उठाना पड़ा। एक तथ्य यह सुनिश्चित करता है कि युद्ध पूर्व यथास्थिति का फिर से शुरू होना असंभव था। यूरोप में यूनिवर्सल सफरेज की शुरुआत से उच्च वर्गों की गिरावट को और तेज कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार व्यापार संघवाद में एक विस्फोट के साथ मिलकर श्रमिक वर्गों को अधिक राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। विभिन्न सेनाओं को विनम्र पृष्ठभूमि से नए अधिकारियों को भी बढ़ावा देना था, जो उच्च वर्गों के लिए सम्मान की संस्कृति को जारी रखने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी को सोसाइटी ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता था। वो इसलिए क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में एलीट क्लास थे, जो कि पोप, सेकेंड स्टेट किंग, और किंग के जो किथ एंड किन थे वो लोग थे, और द थर्ड स्टेट था वो था प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट में जो वर्किंग क्लास था वो लोग थे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू द प्रोलिटेरिएट क्लास एंड अलॉन्ग विद दैट यूरोप में वुमेन को कोई पावर नहीं था, चाहे वुमेन किसी भी क्लास की हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि वुमेन को भी बहुत ज़्यादा छूट मिलता है, अधिकार मिलता है, और औरतें अपना अधिकार त्यागना नहीं चाहती हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो आइए आगे पढ़ते हैं। इसके कारण महिलाएं वो नौकरियां भी करने लगी जो पहले पुरुष संरक्षण था। इसके कारण महिलाओं को एक नई स्वतंत्रता मिली जिसे वो त्यागना नहीं चाहती थी। इस प्रकार युद्ध ने महिलाओं को मुक्ति के लिए मांगों को बढ़ावा दिया। युद्ध ने एक शांति आंदोलन को जन्म दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था निरस्त्रीकरण। यूरोपीय समाजवादी और श्रमिक आंदोलन भी युद्ध के कारण प्रभावित हुआ। यद्यपि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित कई देशों में अच्छी तरह से आयोजित किया गया था, लेकिन समाजवादी आंदोलन 1914 में युद्ध को रोकने में विफल रहा। प्रारंभिक रूप से आयुध उद्योग में कुशल श्रमिकों को न केवल सैन्य सेवा से छूट दी गई, बल्कि हड़ताल की कार्यवाही पर प्रतिबंध लगाने के बदले में उच्च मजदूरी और बेहतर भोजन का आनंद दिया गया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, कारखानों के श्रमिकों के लिए काम करने की स्थिति धीरे धीरे गिरती गई।
समाजवादी समूहों ने शांति के लिए आंदोलन करना शुरू किया, एक प्रक्रिया जिसे 1917 की रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप बढ़ावा मिला। 1918 में युद्ध के अंत में 1914 की तुलना में समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलन बहुत मजबूत था। महायुद्ध के कारण नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई और पता चला कि यह राज्य के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। युद्ध के प्रकोप के तुरंत बाद जर्मन सरकार ने बैंकों, विदेशी व्यापार और भोजन के उत्पादन और बिक्री के साथ साथ हथियारों पर भी नियंत्रण कर लिया। इसने विभिन्न वस्तुओं के अधिकतम मूल्य भी निर्धारित किए। 1917 में जब रूस में बोल्शेविक्स ने सत्ता संभाली तो वे एक विशाल राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम और बाद में एक व्यापक सुनियोजित अर्थव्यवस्था पर चल पड़े। नियोजित अर्थव्यवस्था के अन्य देशों में भी इसके अनुयायी थे, विशेष रूप से 1920 के दशक के दोहरे झटके और 1929 के महान संकट के बाद। तो ये था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध का अन्य देशों के फॉरेन पॉलिसी पर क्या इम्प्लीकेशंस पड़े थे। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।